नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में बात आज की बड़ी सियासी खबर की करते हैं। कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी का आज विलय हो जाएगा। 1 घंटे बाद जेडीयू में आरएलएसपी का विलय हो जाएगा। जेडीयू ऑफिस में विलय की तैयारी पूरी कर ली गई है। जेडीयू ऑफिस में हलचल काफी तेज हो गई है। नेताओं का जेडीयू ऑफिस पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 2 बजे विलय का समय तय किया गया है और 1 बजने वाले हैं, 1 बज चुके हैं, यानी कि 1 घंटे बाद से अब आरएलएसपी पूरी तरह से जेडीयू में विलय कर जाएगी, यानी कि 2 पार्टियों का मिलाप हो जाएगा। 2 पुराने दोस्त एक बार फिर से एक साथ नजर आएंगे। हालांकि बीच बीच में कई बार खटपट होती रही, लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा एक ही पार्टी में एक साथ नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त जेडीयू ऑफिस में हलचल काफी तेज हो चुकी है। आरएलएसपी के कार्यकर्ता पहुंचने लगे हैं। 2 बजे वक्त रखा गया है और आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, किस तरह की हलचल इस वक्त, क्योंकि 1 घंटे बाद 2 पार्टियां एक साथ होने जा रही हैं। आरएलएसपी का विलय जेडीयू में होने जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे अब से 1 घंटे के बाद जेडीयू दफ्तर में हलचल और भी बढ़ जाएगी और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को तस्वीर भी दिखाया है कि बड़ी संख्या में जेडीयू के जो जिला कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, लोकसभा प्रभारी और विधानसभा प्रभारी सहित कई प्रवक्ताओं और विधायकों को भी बुलाया गया है। तो जाहिर सी बात है, आज का दिन जेडीयू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आरएलएसपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अब से 1 घंटे के बाद जो खबर मिल रही है कि जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और नीतीश कुमार भी जेडीयू दफ्तर पहुंचेंगे और उसके पहले जेडीयू दफ्तर में जो मीटिंग है वो मीटिंग चालू है। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और चूंकि अब बैठक का दौर शुरू हो गया और जेडीयू दफ्तर से मीडिया को अलाउ फिलहाल नहीं है, 2 बजे एंट्री है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बाहर निकल के आपको तस्वीर भी दिखाएं। बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं आपको अपडेट दे दूं कि आरसीपी सिंह, माफ कीजिएगा, आरसीपी सिंह आज जो विलय समारोह का आयोजन किया जा रहा है अलीम, वो नहीं आएंगे। सुहेली मेहता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेली जी, आज आपके पार्टी में एक बड़ा मौका है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मर्ज कर रही है आपकी पार्टी में। जी, पार्टी का निर्णय, हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी का निर्णय सर्वोपरि है और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के घर वापसी की हम लोग स्वागत करेंगे, उनका बधाई देंगे। लेकिन इस मौके पे आरसीपी सिंह नहीं है, दिल्ली में किसी कार्यक्रम के बारे में बताया जा रहा है कि दिल्ली में ही रह जाएंगे। आज तक कितना नाराजगी भी है क्या? नहीं, कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम पहले से उनका तय है दिल्ली में, उसी में वो वहाँ पर। चलिए आनंद, आप तस्वीरों पर नजर बनाए रखिए, इस हलचल पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि बिहार की राजनीति के लिए इसे एक ऐतिहासिक पल कहा जा सकता है। और उधर विलय से पहले कार्यकर्ताओं को कुशवाहा का संदेश आया है। कार्यकर्ता और राज्य के हित में फैसले लेंगे कुशवाहा। सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से यहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि आज उपेंद्र कुशवाहा खुद को जहां भी मानते हैं, वो सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से पहुंचे हैं। आगे भी कर्पूरी और अंबेडकर के विचारों पर चलते रहेंगे। जो कुछ भी निर्णय होगा, तमाम लोग, आप सब लोग उस निर्णय के साथ होने की कृपा करेंगे, क्योंकि यही निर्णय आप सब लोग जो साथी मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं और बिहार भर के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं आपसे, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को हम लोग लाना चाहते हैं समानता की धरातल पे। जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, स्वामी सहजानंद सरस्वती, जगदेव बाबू कर्पूरी ठाकुर जी, वैसे महापुरुषों के सपनों का जो समाज बनाना है, उसके निर्माण में तभी हम सब लोग आगे भी सहायक हो पाएंगे, जब आप एक एक साथी की ताकत हमारे इस निर्णय के साथ, जिस तरह से पहले आपकी ताकत रही, आगे भी ताकत रहेगी, तो निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। और हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने आज तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं की, यानी कि आरएलएसपी जिसका अस्तित्व आज से खत्म हो जाएगा और पूरी तरह से जेडीयू में विलय कर जाएगा,
सहयोग जताया है। क्या तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के इस फैसले से खुश दिखे? देखिए, ये फिलहाल आज 2 दिवसीय जो संयुक्त बैठक है उसका समापन हो रहा है। अभी जो थोड़ी देर के बाद समापन हो जाएगा और तकरीबन 2 बजे जो निर्धारित समय है जदयू में विलय हो जाएगा रालोसपा का। फिलहाल जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय परिषद है, प्रदेश पदाधिकारी हैं, राज्य परिषद, जिला अध्यक्ष और प्रमुख नेताओं की यह बैठक चल रही है, जिसमें खुद उपेंद्र कुशवाहा मौजूद हैं और उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले संबोधित भी किया और कहा कि जो भी फैसला होता है उसमें सभी के सहयोग की जरूरत है, सभी के समर्थन की जरूरत है और सभी के समर्थन से ही वे मजबूत मन के साथ जदयू में जा सकते हैं। और अभी से थोड़ी देर बाद उपेंद्र कुशवाहा मीडिया को ब्रीफ करेंगे और उनकी प्रतीक्षा की जा रही है, क्योंकि 1 बजे का निर्धारित समय था और अब प्रतीक्षा की जा रही है कि सारे लोग जो सभी नेता जो है वो बैठ गए हैं और थोड़ी देर में उपेंद्र कुशवाहा आ जाएंगे और आधिकारिक तौर पे वो घोषणा करेंगे कि आखिरकार जो ये 2 दिवसीय संयुक्त बैठक हुई है इसमें क्या फैसला लिया गया। लेकिन तमाम जो अटकलें हैं वो एक तरीके से खारिज हो गई हैं और ये तय है कि अब रालोसपा का जदयू में विलय हो जाना है। हालांकि कल तक उपेंद्र कुशवाहा उनकी जो रणनीति थी वो किसी भी सूरत में इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि उनकी पार्टी का विलय जदयू में हो जाएगा, लेकिन अब जो परिस्थितियां बनी है उसमें ये तय है कि अब जदयू का हिस्सा हो जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा और उनके पार्टी के दूसरे तमाम नेता। जी अलीम। संजय, अगर बात करें सम्मान की तो क्या उपेंद्र कुशवाहा इस बात से संतुष्ट नजर आए कि उन्हें एक बेहतर सम्मान मिलेगा, जेडीयू में उनके कार्यकर्ताओं को एक अच्छा सम्मान मिलेगा? देखिए, जहां तक सम्मान की बात है तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरीके से रालोसपा कह सकते हैं बेहतर तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाया, उस समय से ही तमाम तरह की अटकलें चल रही थी। कई बार मुलाकात हुई नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा की, हालांकि उन्होंने तमाम अटकलों को खारिज करने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर इस बात की चर्चा चल रही थी कि आज नहीं तो कल रालोसपा का जदयू में विलय हो जाएगा और आखिरकार आज वो दिन आ गया है जब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का जदयू में विलय हो जाएगा। जहां तक सम्मान की बात है तो निश्चित तौर पर जब उपेंद्र कुशवाहा इतनी भारी भरकम जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है उसके साथ अगर जदयू में जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई सम्मानजनक समझौता उन्होंने किया होगा और इसी बात का खुलासा वो शायद कर सकें कि किन परिस्थितियों में वो जा रहे हैं और उनके जदयू में जाने से क्या जदयू को मजबूती मिलेगी या खुद उपेंद्र कुशवाहा अपने को मजबूत कर पाएंगे। जी अलीम। बिल्कुल संजय, बने रहिए हमारे साथ। आनंद भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं जो जेडीयू दफ्तर के पास मौजूद हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, आरएलएसपी की संयुक्त बैठक चल रही थी, उसमें उपेंद्र कुशवाहा ने एक मैसेज दे दिया है। वहां पर जिस तरीके से मैसेज दिया गया है उससे साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा संतुष्ट हैं, लेकिन जेडीयू के कार्यकर्ता खुद को क्या समझ रहे हैं, खुद कैसे देखते हैं इस फैसले को, कितनी उनकी पार्टी को मजबूती मिलेगी और उपेंद्र कुशवाहा की घर वापसी को जेडीयू के कार्यकर्ता कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जेडीयू के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण पल है आज, चूंकि अगर आरएलएसपी का विलय जेडीयू में होता है जिसकी संभावना लगभग पूरी हो चुकी है, तो ये जेडीयू के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे कुछ दिन पहले हमने जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर से बात की, उन्होंने भी कहा कि लघु समीकरण बहुत मजबूत होगा, तो जेडीयू की नज़र है लघु समीकरण पे। देखिए, यहाँ पे कई सारे ऐसे कार्यकर्ता कोशिश करते हैं बातचीत करने की। ये बताइए, आज का दिन उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में शामिल हो रहे हैं, तो ये जेडीयू के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितनी मदद मिल सकती है? हमसे अलग कब हुए थे उपेंद्र कुशवाहा? रहा मामला नाराजगी का, तो इससे हमसे बेहतर चौथे स्तंभ है पत्रकार, उसने एक तरह से पूरे पहलू को दिखा दिया ना, नीतीश कुमार जी से क्या तार्किक संबंध है और क्या होना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए आप समझ सकते हैं अलीम, तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित है। जैसे कि मैंने आपको बताया, खासकर लघु समीकरण की चर्चा जो लगातार हम कर रहे हैं, तो वो कई संकेत देते हैं। देखिए, हमारे साथ जेडीयू के एक और नेता है, माने आज उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में शामिल हो रहे हैं, जेडीयू में उनकी पार्टी मर्ज कर रही है, जेडीयू के लिए कितना महत्वपूर्ण है? जब हम लोग दोनों साथ में रहेंगे तो बहुत पार्टी की मजबूती बनेगी, स्वागत के लिए आए तो पार्टी को मजबूती मिलेगी मानते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं अलीम, कि लगातार जिनसे भी बात कीजिए, विधायक को या फिर अभी कुछ देर पहले हमने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से भी बात की, तो उन्होंने बोला कि अगर पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो पार्टी को मजबूती मिलेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। और जाहिर सी बात है, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार ने शुरुआती दौर में एक साथ मिलकर बड़ी सियासत की थी और 2004 में नीतीश कुमार के साथ भले ही उपेंद्र कुशवाहा ने छोड़ दिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव परिणाम जो 2020 का आया, उसके बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के सामने भी कोई बहुत बड़ा रास्ता नहीं नजर आ रहा था और नीतीश कुमार के लिए भी उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत महसूस होने लगी, क्योंकि नीतीश कुमार को मालूम था कि बिहार की सियासत में टिके रहना है, तो एक ऐसा
गठबंधन बनाना होगा जिस गठबंधन के सहारे जेडीयू को मजबूती मिल सकती है। तो नीतीश कुमार को लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा और उनके साथ आ जाने के बाद लव कुश समीकरण बहुत मजबूत होगा और लव कुश समीकरण का वोट बिल्कुल आनंद, ये समझा जा सकता है कि जेडीयू का कुंबा लगातार बढ़ता जाएगा और साथ पहले से ही था। अलग बात है कि परिस्थितियां बदली, हालात बदले और वाद विवाद होते रहे और अलग होते रहे, लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ एक ही पार्टी में नजर आएंगे। वहीं आरएलएसपी के जेडीयू में विलय पर सियासत भी जारी है। आरजेडी और कांग्रेस जहां इसे मौका प्रस्ती की राजनीति बता रहे हैं, वहीं बीजेपी जेडीयू का कहना है कि यह स्वागत योग्य कदम है। कुशवाहा कभी दूर थे ही नहीं। लोक समता पार्टी का विलय आज जेडीयू में हो जाएगा। आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने आरएलएसपी बनाई ही थी जेडीयू से अलग होकर कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट है, बिहार की बदहाली है। अब गिरगिट की तरह रंग जो लोग राजनीति में बदलते हैं उनका हिसाब किताब जनता करती है। आज भी बदहाल है। आपको याद होगा नीतीश कुमार की शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे बिहार में उपेंद्र कुशवाहा ने मानव श्रृंखला बनवाई थी अपनी पार्टी से। आज क्या हुआ? क्यों उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार के पास जा रहे हैं? भाई सीधी बात है, पत्नी एमएलसी बनने जा रही हैं और मंत्री बनने जा रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा एक नंबर के मौका परस्त राजनेता निकले। उपेंद्र जी आज जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसी खबरें चल रही हैं। अरे भाई उपेंद्र जी जेडीयू से अलग कब हुए थे? जेडीयू तो उन्हीं का परिवार है। कोई अपने घर में लौटता है तो उसको ज्वाइन करना नहीं कहता। वो अपने घर में वापसी कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है, आशा है, खुशी है कि उनके आने से। और चलिए उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। सब जगह रहती है, यहाँ भी आपकी प्राथमिकता है, इसलिए आप फोटो खींच लीजिए पहले, उसके बाद बाकी लोग एक्ट करेंगे। पहले आप लोग कृपा कर दीजिए। फोटो खींचने की कार्रवाई यदि समाप्त हो गई हो तो अगली कार्रवाई की शुरुआत की जाए। पीछे भी जो साथी हैं, पार्टी के साथी हैं, पत्रकार बंधु हैं, मीडिया के बंधु हैं, सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग व्यवस्थित हो जाइए, व्यवस्थित होइएगा, तब कार्यक्रम में भी व्यवस्थित हो जाएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप सब लोगों को अपनी बात हम शुरू कर रहे हैं। आप सब लोगों को पहले से इस बात की जानकारी दी गई थी कि 13 और 14 मार्च को 2 दिनों के लिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के विभिन्न स्तरों के साथियों की बैठक होगी। तदनुसार 13 तारीख को राज्य परिषद और जिलाध्यक्ष साथियों की बैठक महत्वपूर्ण नेताओं की उपस्थिति में हुई और सब लोगों ने मिलकर विमर्श किया एक विशेष एजेंडा पर। और वह एजेंडा वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की जो बड़ी जमात बिहार भर में है उसकी भूमिका क्या हो आगे की। इस विषय पर सब लोगों ने कल दिन भर मंथन किया, विस्तार से बातें हुई और उसके बाद कल की बैठक के समापन पर सब लोगों ने मिलकर मुझे ही प्रस्ताव पारित करके अधिकृत किया कि आप ही जो निर्णय लीजिए हम सब लोग उसको मानेंगे। इतनी जानकारी कल भी आपको दी गई थी। फिर आज सुबह से राष्ट्रीय परिषद के साथियों के साथ
हम सब लोग बैठे और उसी एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए हम सब लोगों ने विमर्श किया है और विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि आज देश और राज्य की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम सब लोगों को जो समान विचार धारा के लोग हैं बिहार में, समाज ने जिनको उस रूप में स्वीकार किया है, वैसे लोगों को एक मंच पर इकट्ठा होना चाहिए। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति का यह डिमांड है और उसको देखते हुए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने निर्णय लिया कि इतने दिनों का जो हमारा संघर्ष है, इस संघर्ष के लिए हम सब लोगों ने दिन रात मेहनत की है। समाज में जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, उसके उत्थान के लिए, बराबरी के स्तर पे उसको लाने के लिए, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मजबूती देने के लिए जो नौजवान लोग हैं, जो किसान हैं, हर तरह से जरूरतमंद लोग समाज के किसी भी तबके के हैं, उनको उचित न्याय दिलाने के लिए हमारा संघर्ष और मजबूती से आगे जारी रहेगा, लेकिन उसके स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन होगा। और परिवर्तन करते हुए हम सब लोगों ने फैसला लिया कि अब आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री जो मेरे भाई, बड़े भाई की तरह हैं, व्यक्तिगत रूप से हमने हमेशा उनका सम्मान किया है। बिहार की जनता ने उनको स्वीकार किया है, एक बार नहीं कई बार। तो अब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का यह काफिला उनके नेतृत्व में बिहार में काम करेगा। इस रूप में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद का फैसला है कि जनता दल यूनाइटेड के साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की पूरी जमात अब जनता दल यूनाइटेड के साथ खड़ी होगी। मतलब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का मिलन अब जनता दल यूनाइटेड के साथ हम सब लोग मिलकर कर लेंगे। यह हम लोगों का फैसला है और इस फैसला के अनुरूप आगे दोनों दल के लोग मिलकर, जो अभी हमारे साथ जो लोग हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता साथी और जनता दल यूनाइटेड के जो नेता साथी हैं, सब लोगों के साथ मिलकर हम लोग बैठेंगे। यहां से निकलकर अब उन लोगों के साथ मिलकर हम लोग बैठेंगे और बैठ करके आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। बिहार के तमाम लोग जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, सहयोग किया, संघर्ष के इस दौर में बहुत उतार चढ़ाव राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का सफर तय करते हुए हमने देखा है। जिन लोगों ने, गांव के लोग हों, गली मोहल्ले के लोग हों, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता साथी हों, नेता साथी हों। तो आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि अब उनकी पार्टी का विलय होने जा रहा है और उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नीतीश कुमार और जेडीयू के नेतृत्व में काम करेंगे। खबरें लगातार जारी है, जल्द लौटते हैं।